हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सेकेंडरी स्कूल। आज का जो हम लोग का सब्जेक्ट है मैथ है और देख रहे हैं जैसा कि हेडलाइंस में लिखा हुआ है क्लास 10 के लिए चैप्टर 1 का रियल नंबर, जिसका 2 वीडियो पहले हो चुका है और आज सॉल्यूशन है एनसीईआरटी बुक से। एनसीईआरटी सॉल्यूशन पार्ट 1 एक्सरसाइज 1.1। इसके पहले मैं कॉन्सेप्ट बता चुका था, फिर भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक और, जैसा कि मैंने बताया था कि यूक्लिड जो है लेमा से हम लोग किसी स्टेटमेंट को प्रूफ करते हैं, क्योंकि यूक्लिड लेमा खुद में एक प्रूफ किया वो स्टेटमेंट है। क्योंकि लेमा का डेफिनेशन यही है, लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट विच यूज टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट, यानी कि परिमेय का एक सिद्ध किया हुआ कथन है जिसका इस्तेमाल हम लोग दूसरे कथन को सिद्ध करने में करते हैं गणित में। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल और मैं बता देता हूँ, उसके बाद मैं सॉल्यूशन करूँगा एक्सरसाइज 1.1 का। एग्जांपल पहले मैंने एक बताया था कि 2q के फॉर्म में इवन इंटीजर रहता है और 2q+1 के फॉर्म में ऑड इंटीजर रहता है। इस बार जो एग्जांपल है, so that any positive odd integer is of the form 4q+1 4q+3, है ना, यानी कि 4q+1 और 4q+3 यही शो करना है हम लोगों को कि कोई भी जो इवन इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर जो है इस फॉर्म में रहता है, यही प्रूफ करना है। सबसे पहले तो हमने बताया था कि इसको प्रूफ करना है यूक्लिड लेमा से। यूक्लिड लेमा है क्या? तो यूक्लिड लेमा तो ये है, मैं बता चुका हूं कि a = bq प्लस रिमाइंडर। अब है और क्वेश्चन में कुछ तो नहीं छूट गया है। क्वेश्चन में क्या है भाई? सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q+1 और 4q+3 वेयर q इज सम इंटीजर, यानी q कोई इंटीजर है कोई इंटीजर है। तो हम लोग सबसे पहले, जैसा कि पहले क्वेश्चन में भी माने थे, लेट दैट a इज ए पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर है हमारा a, ठीक है, और b = मान लिया 4। हाँ, ये भी परेशानी आती होगी आप लोगों को कि कभी 4 मान लेते हैं, कभी 2 मान लेते हैं। तो देखिएगा कि जिसमें 2q और 2q+1 के फॉर्म में करना था तो मैंने 2 लिया था, अभी 4q+1 और 4q+3 को करना है, इसलिए b = 4 लिया है। ठीक है, अब इसको जैसे मैंने बताया था कि जब किसी नंबर को हम लोग 6 से डिवाइड करें, यहाँ 43 है, 6 7 जा 42, यहाँ जो है 6 से हमेशा छोटा होगा। और b हमारा यही है ना, डिवाइजर, यह है डिवाइडेंड, ये डिवाइजर, ये कोसेंट है ना, और ये रिमाइंडर। तो अब जो है हमारा रिमाइंडर जो है ये पक्का है कि b, यानी ये वाला पोर्शन, इससे हमारा कि b 4 है, तो रिमाइंडर हम लोग का क्या होगा? 0 1 2 और 3, क्योंकि 4 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर हमारा 4। इससे पता चल गया होगा, यही चीज़ है कि इससे हमेशा रिमाइंडर छोटा रहेगा, तो यही चीज़ हमारा, यही पोर्शन b होता है। तो b = क्या है हमारा? b = है 4, तो रिमाइंडर हमारा होगा 0 1 2 3। अब इस चीज़ को इस लेमा में बैठाते हैं, तो a = पहले क्या हो जाएगा? 4 × q, क्योंकि b = 4 है, अब प्लस रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर है हमारा 0, तो बस 4q, ये हमारा 4q हो गया। ठीक है, फिर a = होगा 4q अब प्लस रिमाइंडर 1। अगला स्टेप में a = 4q+2 और a = 4q+3।
ये तो अब है कि इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2q। यह है 2 इंटू 2q प्लस 1। यह है 2 कॉमन लेने पर 2q प्लस 1। यहाँ 4q प्लस 2 प्लस 1 इसको लिख सकते हैं। फिर इसमें से कॉमन ले लेंगे 2, कॉमन लेने पर 2q प्लस 1 और प्लस 1। अब देखिए आप लोग, इससे स्पष्ट पता चलता है कि 2 को हम किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे 5, 10, 2 को 3 से करेंगे 6, 2 को 90 से करेंगे 180। जो भी 2 से मल्टीप्लाई करके आएगा वो 2 से डिविजिबल होगा, सब 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, उसी तरह से मैं यहाँ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 2 इंटू 2q जो मैंने लिखा है वो 2q कोई खास इंटीजर है, कुछ भी हो सकता है। 2q की जगह पे 1 रखें अगर हम, तो 2 1 जा 2 यहाँ हो जाएगा, फिर 2 2 जा 4। अगर यहाँ 2 रखें तो ये पोर्शन 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। कहने का मतलब ये जो है जब 2 का मल्टीपल है तो ये इवन नंबर है। ठीक है, यहाँ देखिए मैंने बताया था कि अगर ये इवन नंबर है, यही पोर्शन अगर ये इवन नंबर है तो इवन में जब भी हम 1 जोड़ेंगे तो हमारा ऑड आएगा। 4 प्लस 1 5, यानी कि ये जब मेरा इवन है तो ये हमारा ऑड है। यहाँ भी देखिए 2 के मल्टीपल में है, ये 2 के मल्टीपल में है, यानी 2 का जो भी मल्टीपल होगा 2 से डिविजिबल होगा, इसलिए ये इवन है। फिर यही देखिए जब ये मल्टीपल है तो ये मल्टीपल है लेकिन 1 जुड़ा हुआ है। इवन नंबर में जब हम 1 जोड़ देते हैं, इवन नंबर में अगर हम 1 प्लस कर दें या माइनस कर दें तो हमारा हमेशा ऑड नंबर आता है। तो ये हमारा इवन हो गया, ये ऑड हो गया, ये इवन हो गया, ये ऑड हो गया। तो इसी के बारे में ना हम लोग को प्रूव करना था, इसके बारे में कि ऑड नंबर जो है 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप में रहता है, यही प्रूव करना था। 4q प्लस 1 4q प्लस 3, क्यों? क्योंकि हम लोग इसको प्रूव कर दिए हैं इवन, और इसको भी प्रूव कर दिए हैं इवन, और ये दोनों हमारा बच गया ऑड, क्योंकि इवन में 1 जुड़ा हुआ है, इवन में 1 जुड़ा हुआ है। इवन नंबर में 1 प्लस करेंगे या माइनस करेंगे हमेशा ऑड नंबर आएगा। यही हमारा एग्जाम्पल है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 में मेरे हिसाब से एक आध आपको मिलेगा। चलिए, तो ये एग्जाम्पल हो गया। आप सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे और थोड़ा आप लोग पढ़ेंगे भी, और थोड़ा सा पढ़ते पढ़ते लाइक सब्सक्राइब भी मेरे चैनल को करेंगे, ताकि शेयर भी करें, और जो घंटी है बगल में सब्सक्राइब के बगल में उसको रिंग कर दें, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे और मेरा वीडियो आप आसानी से देख सकें। बस 2 मिनट आपको समय देना है, बाकी समय आपको पढ़ने में समय देना है। तो एक्सरसाइज 1.1 पर चलते हैं और HCF निकालना है 135 एंड 225 का। 135 और 225 का ये हम लोग देख रहे हैं कि 225 इज ग्रेटर देन 135। तो HCF कैसे हम लोग निकालेंगे? तो HCF निकालने के लिए कैसे था वो, 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90, फिर ये पोर्शन और ये पोर्शन, यानी कि 135 इज इक्वल टू 90 प्लस 1, सॉरी 90 इंटू 1 प्लस 45। फिर ये पोर्शन को यहाँ लाते हैं, 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। यहाँ पे आकर ख़त्म कर देंगे। कहने का मतलब जब तक 0 नहीं होगा ये प्रोसेस बार बार हम लोग करते जाएंगे, और यहाँ पे जो पोर्शन होगा वही हमारा HCF होगा। यही हमारा HCF है। HCF इज इक्वल टू 45। ऐसे भी आप लोग डिवाइड मेथड से चेक कर लीजिए। यही चीज़ को मैं वैसे लिखता हूँ। 135 है, 135 से 225 एक बार डिवाइड किया, 135 90, फिर 90 और 35 को मैं इस तरह से करता हूँ 135 90, तो 90 बन जा 90 और 45, रिमाइंडर हमारा बच गया 45, यहाँ रिमाइंडर बचा था 90।
फिर 90 और 45 में हम लोग करते हैं, यहाँ 90 को लेके चले जाते हैं, 45 टू जा 90, यहाँ कट के शून्य होगा, इसलिए 45 हमारा HCF होगा। यही हमारा प्लस ये है एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का HCF का फर्स्ट क्वेश्चन। एक मान लिया जाए कि मैं लेता हूँ कोई और एग्जाम, एक और बनाता हूँ 867 और थर्ड क्वेश्चन 867 और 255 का, यहाँ 867 और 255 का। एट 867 255 867 255 867 और 255। तो जैसा कि मैंने बताया था इसको करेंगे, ये है मतलब बिगर है इससे, तो इसमें भाग देंगे। तो 255 को हम लोग 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, तो जब 15 5 से 15 1 16 और 765, यानी 765 करेंगे 255 इंटू 3 प्लस क्या बच जाएगा 102। अब इस पोर्शन को 255 इज इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 51 रिमाइंडर, फिर 102 और 51 102 51 इंटू 2 प्लस 0, यहाँ हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, इसलिए हमारा आंसर HCF 51 होगा। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिया, एक क्वेश्चन खुद से करके देखेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस भी गणित में जरूरी है, और प्रैक्टिस भी नहीं, प्रैक्टिस ही आपको गणित में सफल बनाएगा। प्रैक्टिस ही सबसे ज़्यादा जरूरी है। कॉन्सेप्ट देखने के साथ साथ जब मैं बताता हूँ तो सिर्फ क्वेश्चन को देखें नहीं, बार बार इसको बनाने का कोशिश भी करें। और सेकंड क्वेश्चन है सो दैट पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, मैंने बताया था एग्जांपल के समय किस तरह का क्वेश्चन आएगा। सो दैट पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6 प्लस 1 और 6 प्लस 3 और 6 प्लस 5 वेयर q इज सम इंटीजर। यानी कि दिया हुआ है कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है हमारा 6 प्लस 1 6 प्लस 3 और 6 प्लस 5 में ही रहता है। तो फिर हम लोग वही a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिखेंगे। ठीक है, और जो q सम इंटीजर्स है, अब जैसा मैंने बताया था 6 है तो रिमाइंडर हमारा 6 नहीं हो सकता, रिमाइंडर जब भी होगा 0 1 2 3 4 5, क्योंकि रिमाइंडर जो होगा बराबर या रिमाइंडर जो है बड़ा या बराबर होगा 0 से। ठीक है, तो बराबर है या 1 2 3 5 है, तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारा क्या है 0 से लेके 5 तक है। अब क्या करते हैं कि q सम इंटीजर है, हम लोग a पॉजिटिव इंटीजर एक मानते हैं, a है, ठीक है, और b इज इक्वल टू मान लिया 6। तब हम लोग इस फॉर्मूला पे बैठाएंगे a इज इक्वल टू 6q प्लस रिमाइंडर एक समय में 0, यानी कि 6q, यानी कि 2 इंटू 3q। फिर है a इज इक्वल टू 6q प्लस 1, 6q प्लस 1 यानी कि 2 इंटू 3q प्लस 1। a इज इक्वल टू 6q प्लस 2, यानी कि 2 इंटू 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 इंटू 3q प्लस 1। a इज इक्वल टू 6q, जो रिमाइंडर है मैं बार बार ले रहा हूँ, इस बार रिमाइंडर 3 है, तो 6q प्लस 2 प्लस 1 इसको भी लिखा जा सकता है, और इसको लिखा जा सकता है 2 कॉमन लेने पर 3q प्लस 1 प्लस 1। अब a इज इक्वल टू 6q प्लस 4 रहेगा, तो 2 कॉमन लेंगे तो 3q प्लस 2, और a इज इक्वल टू 6q प्लस 5, यानी कि 6q प्लस 4 प्लस 1 और
2 कॉमन लेने पर 3q प्लस 2 प्लस 1। अच्छा, अब देखेंगे कि इसको मान लिया कोई इंटीजर हम मान लेते हैं, बस इतना ही लिखना। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, मान लिया ये 2k है, ठीक है। अब इसको 3q को अगर मैंने k माना है तो यहाँ k प्लस 1 है, यानी कि 2k प्लस 1 है। अब ये है, इसको मान लेते हैं k2, इस पोर्शन को k2 मान लिया, तो अब ये हमारा है 2k2। अब यही पोर्शन यहाँ है, यानी ये भी k2 है, यानी 2k2 प्लस 1। अब इसको मान लेते हैं k3, इस पोर्शन को, तो ये हमारा है 2k3। अब मान लिया इस पोर्शन, यही चीज़ है सेम टू सेम, ये तो है 2k3 प्लस 1, यानी कि कहने का मतलब ये है, ये भी 2 का मल्टीपल है, ये भी 2 का मल्टीपल है, और ये भी 2 का मल्टीपल है। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए ये इवन है। और हमको जब ये इवन है तो हम लोग इवन में 1 ऐड करते हैं तो हमारा ऑड हो जाता है। यहाँ इवन में ऐड करते हैं तो ये हमारा ऑड हो जाता है, और ये भी हमारा इवन में 1 ऐड करने पर ऑड हो जाता है। यही तो हम लोग को प्रूफ करना था। कौन सा पोर्शन? कि 6q प्लस 5, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 1 हमारा इवन इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर जो होता है इस रूप में होता है। यही है जो उदाहरण में था, ठीक उसी टाइप का है, उससे कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग चलते हैं कि थर्ड क्वेश्चन है, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 30 मेंबर्स। यानी कि एक आर्मी बैंड है 32 सदस्य का, जिसके पीछे 616 जो है आर्मी का कंटिजेंट, उसको मार्च करना है। 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द नंबर ऑफ सेम कॉलम्स, यानी कि सभी में 2 ग्रुप बनाना है जिसमें सभी कॉलम में बराबर होना चाहिए। यानी व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो सिंपल सी बात है, इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि निकालना पड़ेगा, हम लोग को HCF निकालना पड़ेगा। किसका? जिसका भी दिया हुआ है तो हम लोग HCF निकालते हैं, है ना। मैक्सिमम नंबर निकालना रहेगा तो आपको HCF करना पड़ेगा। यानी इस क्वेश्चन में हम लोगों को HCF निकालना पड़ेगा, क्योंकि 616 कंटिजेंट मतलब आर्मी मेंबर है, और इसका जो क्रू है, आर्मी का जो बैंड है वो 32 मेंबर्स का है। तो देखते हैं कि दोनों का HCF बस निकाल देना है। HCF 612 और 32 का, तो बस 612 को 32 इंटू 612 32, 1 32, 29, 2 32, 19 प्लस 4, 612 ही है ना। अच्छा 16 है क्वेश्चन में, यहाँ पे 16 है, 16 है, यहाँ पे 16 है, तो ये हमारा 6 हो जाएगा और ये हमारा 8 हो जाएगा। यानी कि इतना प्लस 8, फिर 32 को 8 इंटू 4 प्लस 0, यानी कि हमारा HCF हो गया 8। यही हमारा आंसर होगा। फिर फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फोर्थ क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m प्लस 1। यानी कि हम लोगों को बताना है कि जो ये होता है 3m और 3m प्लस 1 में होता है, कौन सा? स्क्वायर ऑफ द स्क्वायर
देख लेता हूँ कितने मिनट का वीडियो हुआ है। देखिए वीडियो 20 मिनट का हो गया है, तो मेरे हिसाब से लंबा हो जाएगा। फिर एक्सरसाइज 1.1 का जो है पार्ट 1 हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। उसमें दो क्वेश्चन जो बच गया है उसको बता देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग फिर कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, बाकी जो शेष कॉन्सेप्ट बचा हुआ है। इसलिए इस वीडियो में इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को, ताकि आपके जैसे बच्चे जो स्कूल ना जाने की वजह से परेशान हैं, पढ़ाई से जूझ रहे हैं, इस वीडियो का लाभ ले सकें।